नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें बीमारियों के चक्रव्यूह में किस कदर बचपन कहर बरपा रहा है बचपन के ऊपर। ये अनजान बुखार से अब तक प्रदेश में 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद में 65 बच्चों की मौत सहित 75 बच्चों ने अपनी अभी तक जान गंवाई है। बता दें, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में भी कई लोगों ने दम तोड़ा है। बुलंदशहर, कानपुर में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। रोजाना अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। सैकड़ों बच्चे डेंगू और वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं। तो गांव-गांव डेंगू का कहर बरप रहा है। आगरा, बागपत भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। बुखार डेंगू के बच्चे लगातार मिल रहे हैं, जिसमें लक्षण जो है वो बुखार डेंगू वाले मिल रहे हैं। बागपत में भी वायरल बुखार का कहर बरप रहा है। सीतापुर में भी वायरल बुखार का कहर। 10 दिनों के अंदर लगभग 50 से अधिक बीमार हो चुके हैं। तो लगातार मौतों का कहर सामने आ रहा है। डेंगू और अनजान बुखार कहर बरपा रहा है। तो आज का बड़ा जो हमारा द्वारा जो आज बड़ी चिंता का विषय है वो किस कदर बीमारियों में बचपन कहीं खोता जा रहा है। तो डेंगू के चलते कई बच्चे बीमार हैं। बता दें, बुलंदशहर, कानपुर में लगातार बुखार का कहर जारी है। आगरा, बागपत, मैनपुरी, मथुरा, फर्रुखाबाद, ये तमाम जिले हैं जहां पर लगातार जो डेंगू और वायरल फीवर के जो बुखार से ग्रसित बच्चे हैं, बड़े हैं, इनके आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये आंकड़े जो मौत के आंकड़े हैं वो ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मात्र फिरोजाबाद में ही 100 से अधिक इस वक्त बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। तो फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा, बागपत, ये तमाम जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर किस लगातार जो बुखार का कहर है, जो लगातार डेंगू का कहर है बरप रहा है। और कुछ संदिग्ध ऐसे भी हैं जो ग्रसित बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा है कि अब वाकई में ये बीमारी क्या है, जिसको लेकर हालांकि सैंपल जांच के लिए भेज दी गए हैं, लेकिन अभी तक उन सैंपलों की जांच के रिजल्ट नहीं घोषित किए गए हैं। तो तमाम जिलों से हमने इस जानकारी को ज्यादा दुरुस्त करने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। तो तमाम जिलों के रिपोर्टर से हम अपने बात करेंगे, स्थिति समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बुखार कहर बरपा रहा है, क्या आंकड़े हैं, क्या कुछ है और कितने बच्चे अभी तक ग्रसित हो चुके हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस पर सबसे पैनी नजर यूसी न्यूज की रहेगी। तो आपको बता दें, सैकड़ों बच्चे डेंगू वायरल फीवर का शिकार बन रहे हैं। फिरोजाबाद में अभी तक कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में भी कई लोग दम तोड़ रहे हैं। वही हमारे साथ फिरोजाबाद से देवाशीष जुड़ चुके हैं। गौरव पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। इस वक्त तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले देवाशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आप फिरोजाबाद में कहर किस कदर बरप रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या स्थिति है अभी? स्वास्थ्य सेवाएं क्या कुछ दुरुस्त हुई है? क्योंकि सीएम योगी के आगमन के बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि नहीं, नजरें बनाई गई हैं और इस तमाम चीजों पर रोक के लिए जो भी कड़े निर्देश भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पारित कर रहे हैं। देवाशीष, अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज मुझ तक आएगी। देवाशीष, आपको आवाज आ रही है? क्या मेरी
जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। कीर्ति, सीधे तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिस तरीके से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से हम जी देवाशीष, आपकी आवाज दुरुस्त करा लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैनपुरी से गौरव पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपसे आना चाहूंगी, मैनपुरी में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्या आंकड़े इस वक्त डेंगू और वायरल फीवर के वहां पर सामने आ रहे हैं? मैनपुरी में अब लगातार आंकड़े जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो मौतों का आंकड़ा था वो अभी 5 पे ही स्थिर है। 5 के बाद अभी तक मैनपुरी में कोई भी मौत नहीं हुई है और जो मरीजों का आंकड़ा था वो दिन ब दिन कम हो रहा है। अब इस समय प्रेजेंट में मरीज हैं 100 और स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों के ऊपर निगाह बनाए रखे हुए। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें वहां पर लगातार काम कर रही हैं इस समय। ठीक है, सीतापुर से भी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, वहां की स्थिति क्या है? सीतापुर की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? रमेश, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, कानपुर से नागेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैं आप सबसे एक बार पहले दरख्वास्त कर देना चाहूंगी, मैं जिसको सवाल पूछूंगी वो अनम्यूट करके अपनी बात को हमारे सामने रखेंगे और बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा। तो अनम्यूट और म्यूट का मैं बार बार आपको ना बताऊं तो आप इसकी चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है? नागेंद्र, क्या स्थिति कानपुर में? क्योंकि लगातार आंकड़े कानपुर में चौंकाने वाले सामने आए थे। कल तक जो आंकड़े थे वो 1000 तक बताए जा रहे थे। देखिए कृति, मैं बताना चाहूंगा कि जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं और जो बीते 24 घंटों में 5 मौतें हुई, जिसमें 2 बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। हैलट और उर्सला की बात करें तो हैलट में एलआर हॉस्पिटल में जो वहां के एचआर हैं वो भी इस वायरल फीवर से ग्रसित हो चुके हैं और वहां पर मेडिकल के जो बच्चे हैं वो भी वायरल फीवर से ग्रसित हो रहे हैं। और बात करें हॉस्पिटलों की तो हॉस्पिटलों में इस समय बेड की धीरे धीरे कमी आती जा रही है। एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग मौजूद करके डॉक्टर जो हैं उनका इलाज कर रहे हैं। लोगों के पास कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के पास जो सुविधाओं की है वो कमी नजर आ रही है। नागेंद्र, जो आपने बात इस समय बताई है हमारे पास वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि आपने कहा है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो भी इस वायरल फीवर से ग्रसित हो रहे हैं। तो कहीं ये अंदेशा तो नहीं लगाया जा रहा है कि ये फैल रहा है वायरस की तरह? जिस तरह से वायरस एक दूसरे को ग्रसित कर रहा था उस तरह से तमाम डॉक्टर्स भी अब इस बुखार की चपेट में आ रहे हैं। देखिए कृति, मैं बताना चाहूंगा कि जो बात करें कि मेडिकल विभाग के लोग जो इसमें कर्मचारी जो ग्रसित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उसमें हीला हवाली नजर आ रही है। जब वहां के कर्मचारी से मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आम जनमानस को इसमें किस तरह से सुविधा मिलेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच नागेंद्र क्या अभी तक नहीं हुई है कि जो ये बुखार फैल रहा है, जैसे ग्रसित अब कर्मचारी भी हो रहे हैं, वो बुखार कौन सा है? क्या उनकी कोरोना जांच की गई है इन तमाम, ताकि पता चल जाए कि कहीं ये कोरोना तो नहीं या कुछ और? जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी लगातार जांच की जाती है। बताना चाहूंगा कि अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग है कानपुर का वो कहीं ना कहीं अभी मतलब उसी घेरे में है कि एक वो कोरोना भी इसको मानकर चल रहा है और वायरल फीवर भी मान के चल रहा है, कहीं उसको डेंगू लेके चलता है। तो अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई कि बुखार क्या है। इसमें लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं खांसी आना शुरू होती है और उसके बाद जो है उसमें खून की उल्टियां शुरू होती हैं, खून भी आना शुरू होता है और धीरे धीरे ये जो वायरल है वो बढ़ता नजर आ रहा है लोगों में। देवाशीष, आपने भी सुना कानपुर में भी आपने जिस तरह से बताया था कि जो बुखार है वो अलग अलग तरीके से सिम्टम्स दिखा रहा है, और वैसा ही कुछ नागेंद्र जी ने भी बताया हमारे साथ कि जो सिम्टम्स है लोगों के अंदर ये अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य कर्मचारी भी ग्रसित हो रहे हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है, क्या वो तमाम जो कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत जो मानक के आधार पर आपको अपने सेवाएं देनी थी शायद तक वो उससे चूक रहे, इसके चलते वो भी ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये फैलने वाली बीमारी ये भी साफ तौर पर सामने आ रही है, अगर ये बात सच है तो। बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से फिरोजाबाद की अगर बात करें कीर्ति, तो यहाँ पर आज अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य
पहुंचे हैं और सीधे तौर पर 4 दिन वो यहाँ रहेंगे। लेकिन बराबर जिस तरीके से मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लापरवाही का आरोप जिस तरीके से तीमारदार लगा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले ही मेडिकल कॉलेज में ही एक पिता आया था, श्रमिक था, वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए आया था और उसका सीधे तौर पर यह कहना था कि उसके बच्चे को बुखार था और उससे यह कह दिया गया कि आप इसको ले जाइए यहाँ से, यहाँ केवल डेंगू के मरीज लिए जाते हैं। तो अब आप खुद समझिए कि किस, क्योंकि एक तरफ यहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्राइवेट इलाज ना करा के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराइए, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने की बात कहता है। कल ही कहा था कि बेड्स समुचित और बढ़ा लिए गए, बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मरीजों को रेफर किया जा रहा है। उससे तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये बेहद चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार नौनिहालों की जानें जा रही हैं और डेंगू का कहें, डेंगू वायरल कहें या क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो सबके सामने है और अब तक यह नहीं पता लग पाया कि आखिरकार वास्तविकता में है क्या, डेंगू है या वायरल। देवाशीष लगातार टेस्टिंग भी जो लगातार जो स्थिति है उस पर लगातार स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान, जिलाधिकारी, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया ने जन जागरूकता के लिए कहा था कीर्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो समुचित तैयारियां हमें समय से करनी चाहिए, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि पहली लहर के दौरान WHO ने साफ किया था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन हमने समुचित तैयारियां नहीं की। दूसरी लहर के दौरान ये कहा गया था तीसरी लहर आएगी, लेकिन हमने तैयारियां नहीं की। बेड्स की व्यवस्था नहीं है, बेड्स न होने की वजह से तमाम मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, रेफर के नाम पर, क्योंकि तमाम मरीजों ने तमाम आरोप लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं मेडिकल देवाशीष, लेकिन ये जो डेंगू, बिल्कुल देवाशीष, कहीं ना कहीं कमियां, लापरवाही है और लापरवाही के चलते ही ये लगातार आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल देवाशीष, ये लापरवाही है जिसके चलते लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार चिंताएं बढ़ाते जा रहे हैं। मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ भर्ती होने वाले मरीजों के भी आंकड़े उसी कदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम नजर डालें, जिस डेंगू और वायरल फीवर की बात की जा रही है, एक डेंगू की भी टेस्टिंग की जाती है कि हाँ नहीं ये पुष्टि हो गई है, तो वो उसके लिए भी क्या पहले टेस्टिंग की जा रही है कि डेंगू है भी या नहीं या कुछ और है। ये सब इस वक्त सबसे अहम हो गया है, सबसे जरूरी यही हो गया है कि इस बात की पुष्टि हो जाए कि क्या हम जो इलाज, जिस बच्चे को हम इलाज दे रहे हैं वो क्या सही इलाज हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, ICMR की 11 सदस्यीय टीम भी लखनऊ से आई है, क्योंकि वो भी अपना काम कर रही है और कुछ मरीजों में सिम्टम्स हैं डेंगू की पुष्टि कुछ में हुई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मौतें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना है ओवरऑल उसको जनपद के ग्रामीण अंचल में भी अब वायरल अपने पैर पसारने लगा है। एक एक गाँव में 300 लोग बीमार हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। 100 बेड के अस्पताल में 240-300 मरीज एडमिट हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि वायरल है और वायरल के बाद बदइंतजामी। अब आप मेरे पीछे जस्ट पीछे 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है और लंबे समय से बन रहा है। कहा गया था कि इसको बहुत जल्द चालू करेंगे, कोरोना काल में कहा गया था, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हो पाया है। अगर ये चालू हो गया होता तो बहुत सारे, कम से कम 200 बेड की और व्यवस्था हो जाती। तो लगातार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन प्रधानाचार्य संगीता अनेजा ने कहा था कि बहुत जल्द ये चालू हो जाएगा, लेकिन अब तक कब चालू हो जाएगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल देवाशीष, यही तमाम लापरवाहियां ही है। 100 बेड बढ़ा दिए गए हैं, 100 बेड बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन बेड अगर बढ़ गए हैं तो फिर रेफर क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है, क्योंकि लगातार जो तीमारदार आ रहे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि हमें यहाँ से रेफर कर दिया गया, बच्चे को बुखार है, कहा गया कि यहाँ के ज्यादा सीरियस मरीज लिए जाते हैं, डेंगू के मरीज लिए जाते हैं, आपके बच्चे को बुखार है आप ले जाइए। अभी कुछ देर पहले का ही मामला था। तो कीर्ति, कहीं ना कहीं जो रवैया है वो, क्योंकि लगातार जिलाधिकारी ने भी फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन को कहा है कि मरीजों के, तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार करें, आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि जो आए, जो मरीज और तीमारदार आए वो कम से कम अच्छे माहौल में अपना इलाज करा सके। लेकिन लगातार जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का जो रवैया है, बिल्कुल देवाशीष, ये लापरवाही ही है और ये दुरुस्त व्यवस्थाओं का दावा करने वाले, कभी तो तमाम जो तैयारियां थी वो तैयारियां आखिरकार क्यों समय रहते कीर्ति पूरी नहीं हुई। बिल्कुल देवाशीष, ये तैयारियां ही दुरुस्त नहीं हुई, जिसके चलते जो सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि नहीं हमने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, तमाम हमने बेडों की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। हालांकि जब स्थितियां सामने आती हैं, जब परिस्थितियों में आप पड़ते हैं, उन परिस्थितियां जब आपके सामने पड़ती है तब असलियत उजागर होती है और वैसे ही कुछ मामले उजागर हो रहे हैं। सीतापुर से हमारे साथ रमेश भी जुड़े हुए हैं। रमेश,
मैं आपसे आना चाहूंगी सीतापुर में अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे, क्योंकि कानपुर और फिरोजाबाद की आपने स्थिति जानी कि लगातार दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, बच्चे लगातार वहां पर भर्ती होते जा रहे हैं। सीतापुर की क्या स्थिति है? बिल्कुल खिड़की आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर की अगर स्थिति की बात करें तो इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है, क्योंकि जो सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गोयल का साफ तौर पर कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही है, स्वास्थ्य टीमें लगाई गई है, प्रत्येक गांव में निगरानी टीमें लगाई गई। परंतु अगर देखा जाए तो इस समय सीतापुर के जो हालात हैं वो ऐसे दर्जनों गाँव सीतापुर में है जिनमें रहस्यमय बुखार का कहर है। और सीतापुर में अगर बात करें अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी शामिल है। हाल की बात करें तो एलिया के ग्राम पंचायत बसेती है जहां पर बुखार ने कहर ढाया है, तकरीबन 100 से अधिक लोग बीमार हैं और वहीं पर अभी करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। तो जैसे सीतापुर में रहस्यमय बुखार एक ही गाँव नहीं है, दोनों गाँव ऐसे शामिल है जिसमें लोग बीमार हैं और बीमार भी है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग जो है बड़े बड़े दावे कर रहा है, हमें इस तरह से शायद खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी किया गाँव में जो स्वास्थ्य भेजी जा रही है इस तरह से काम करने को सवाल जरूर बना हुआ है कि अगर जो स्वास्थ्य विभाग गौरव आपकी आवाज में और लोगों का इलाज हो सके शायद इतनी महामारी ना। ठीक है गौरव, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत थी, हालांकि मैं आपकी पूरी बात को जो समझी हूँ वो यही कि दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है और ये तमाम तस्वीरें जो आपके द्वारा हम तक जानकारी आ पा रही है, तमाम जानकारियां ये बानगी कर रही हैं इस बात की कि किस कदर चरमराती जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, क्योंकि लगातार मौतों के आंकड़े हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। गौरव, मैनपुरी की भी हम बात कर रहे थे, मैनपुरी में आपने कहा कि नहीं, यहाँ पर लगातार टीमें लगाई गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए पूरे कार्य किए जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर वहां टीमें लगी हुई हैं, तो मैं इस चीज की सराहना करती हूँ कि वहां पर टीमें लगाकर कम से कम वहां पर जागरूकता दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जी कीर्ति, लेकिन कीर्ति मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तो जिस तरह से ये मरीजों की संख्या कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर कहीं दोबारा फिर किसी गांव में ये संख्या फैलती है तो सबसे बड़ी कमी आती है डॉक्टरों की, क्योंकि जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं है। मैनपुरी जिला चिकित्सालय में 29 डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इस समय कार्यरत हैं मात्र 6 डॉक्टर जी। और जब ये संख्या बढ़ती है तो सबसे बड़ी कमी डॉक्टरों की ही दिखाई देती है, जबकि जिस गांव में अभी 300 मरीज थे, आज के डेट में वहां 100 मरीज रह गए। वहां पे सबसे बड़ी जो वहां के विधायक हैं शोभन सिंह यादव, उन्होंने भी काफी पहल की, उन्होंने अपनी विधायक निधि से वहां पर पैसा दिया, 25 लाख रुपया दिया, जिससे वहां की स्वास्थ्य सेवाएं काफी दुरुस्त की जा सकी हैं। बिल्कुल गौरव, व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी जरूरी हो गई है, क्योंकि ये जो खबर हम लगातार आप सभी के सामने, हमारे तमाम दर्शकों के सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार की खामियों को दिखाना चाहते हैं या हमारा मकसद किसी के खिलाफ जाकर खबर चलाना है, लेकिन हमारा मकसद है कि उन तमाम जिलों के लोगों को जागरूक करें जहां पर अभी डेंगू का कहर नहीं बढ़ा है, उन तमाम जिलों को ये मालूम पड़ जाए कि स्थितियां किस कदर बद से बदतर होती जा रही है। तो सतर्क रहने की लोगों को जरूरत है। जो अब मास्क के बिना लोग बाहर निकलने लग गए, सड़कों पर घूमने लग गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइंस वो एकदम भूल चुके हैं, तो उन तमाम लोगों को जागरूक हो जाने की जरूरत है कि अगर ये डेंगू है या वायरल बुखार है या कोई भी अन्य बीमारी है, उसके लिए आपको सबसे जरूरी है मास्क पहनना। तो आपको सचेत हो जाना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है। नागेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर की स्थितियां हम देख रहे हैं बिल्कुल ही बदहाल होती जा रही है, मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक लापरवाही जनता की भी उजागर होती है कि जनता भी बेहद लापरवाह हो गई। दूसरी स्ट्रेन देखी हमने, मौतें हुई, इतनी शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें देखी हमने, गंगा घाटों के किनारे हमने किस तरह से शव उतराते मिले, ये भी हमने वो भी नजारा देखा। उसके बावजूद भी ये कह करके अगर आप लापरवाह हो जाए कि नहीं ये डेंगू है या ये अन्य बीमारी है, लेकिन सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है। नागेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ठीक जी, मैं जिनसे सवाल कर रही हूं उनका अनम्यूट रहे, बाकी लोगों का म्यूट हो जाए प्लीज। ठीक है, रमेश सिंह, सीतापुर की स्थिति और लगातार लापरवाही की बात कर रहे हैं, जनता के द्वारा भी तो लापरवाह, जनता को भी तो सतर्क होने की जरूरत है।
बच्चे उनके परिवारों के भी हैं, उन्हीं के परिवार के बच्चे लगातार खोते जा रहे हैं एकाएक करके। रमेश, आवाज आ रही है आपको? विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही चलती है, जिसे लापरवाही के चलते ही ये सारा खामियाजा ग्रामीण भुगतने को तैयार है, जहां पर दर्जनों लोग बीमार हैं और वहीं दर्जनों लोग मौतें भी हो चुकी है, जो बच्चे भी शामिल हैं। तो ये साफ लापरवाही कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है चल रही है, जिसके चलते इनका खामियाजा जो है ग्रामीण और लोग भुगत रहे हैं, मारे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के काम किए हैं, ये सवाल जरूर बनता है। हालांकि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गहलोत की अगर बात करें तो मधु गहलोत लगातार वादा कर रही है कि हमारी स्वास्थ्य टीमें लगी है, गाँव में निगरानी समितियां लगाई गई हैं कि अगर निगरानी समितियां एक अच्छी तरीके से काम कर रही हैं तो किस तरह से आगे काम हो रहा है और उनकी टीमें स्वास्थ्य टीमें किस तरह का इलाज कर रही है, ये सवाल जरूर बनता है। सीतापुर में दर्जनों ऐसे गाँव है जहाँ पर अब तक कई सैकड़ा लोग जो हैं वो पूरी तरह से बीमार हैं, बीमारी की चपेट में है, वायरल बुखार ने उनको घेर रखा है और लगातार मौतें हो रही हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग बड़े सिर्फ कर रहा है और दावे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, दावे इससे ही उजागर हो जाते हैं कि किस तरह से ग्रामीण परेशान है, बेहाल है। देवाशीष, पीएससी सीएससी की क्या ही बात करें जब ट्रॉमा सेंटर्स की हालत इस कदर बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बिल्कुल ही चरमरा क्या बदहाल हो चुकी है, जहां के डॉक्टर्स क्या इलाज बच्चों को दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3-3 दिन के बुखार में हम लगातार ये देख रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। 3-3 दिन के बुखार में बच्चों की मौतें हो रही हैं और लगातार प्रशासन और शासन द्वारा कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किस तरह से वो हिदायतें दे रहे हैं ट्रॉमा सेंटर को, तो यहाँ पर पीएससी और सीएससी का जिक्र करना ही मेरे को लगता है बिल्कुल समय का व्यर्थता ही होगी। देवाशीष, अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज आए। मेरी आवाज आ रही है कीर्ति? जी जी। सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को जिला अधिकारी सहित तमाम लोगों ने फटकार लगाई थी और कहा गया था कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो तीमारदार यहाँ आए हैं, मेरे साथ में यूसी न्यूज के साथ में एक सज्जन खड़े हैं जो कि तीमारदार हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से 2-2 3-3 दिन में अपनी मनमानी तरीके से मरीजों की छुट्टी कर दी जाती है। और जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे सौसैया अस्पताल है जहां पर डेंगू मरीजों का इलाज होता है। तो क्या स्थिति है कीर्ति, इनसे जान लेते हैं कि ये सीधे तौर पर आए हुए हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार, क्या दिक्कत है आपकी? मेरे बगल में एक बेड में बच्चा था अजय कुमार जी है, उसका 45,000 पेमेंट अकाउंट में डिस्चार्ज कर दिया कि आप ले जाओ घर पे दवाई दे। मैं एक चीज बताएं, आप 45,000 पे पेमेंट अकाउंट पर डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं? मतलब ये 7 दिन कोर्स है, 7 दिन का मतलब कोर्स होना चाहिए, बच्चे स्वस्थ होना चाहिए और इनकी मतलब डेंगू की रिपोर्ट है वो निगेटिव आना चाहिए, तब वो डिस्चार्ज करना चाहिए। अब रात में इमरजेंसी को खराब होती है तो फिर कहाँ ले जाएंगे बच्चे को? स्टाफ का किस तरीके का रवैया रहता है? स्टाफ का रवैया यही मनमानी करते हैं, सब मनमानी करते हैं। तो कीर्ति, आप सुन रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि 7 दिन भर्ती रखना होता है, लेकिन 2-3 दिन में अपनी मनमाफिक तरीके से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और व्यवहार जो है, क्योंकि जिला अधिकारी ने सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को फटकार लगाई थी कि मरीजों और तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इनका आरोप है कि व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासनिक अमला है और तमाम वो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लगे हुए हैं धरातल पर अपने अपने स्तर से कि जल्द से जल्द इस महामारी को किसी भी तरीके से रोका जाए, जिसको लेकर आज अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य पहुंचे हैं फिरोजाबाद और 11 सदस्यीय आईसीएमआर की टीम भी फिरोजाबाद में है और लगातार हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस वायरल को रोका जा सके। अब इसमें जन सहयोग की बेहद आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि जन जागरूकता कर रहे हैं और इसमें जन सहयोग की बेहद आवश्यकता है कि अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें, कूलर के पानी को बदले, कूलर के पानी को बार बार बदले और घास चेंज करें। तो तमाम जो उपयोगी कदम है वो जनता को भी उठाने होंगे, जनता को भी अवेयर होना होगा और सभी को साथ में मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा, तब जाकर इसको इन मौतों के सिलसिले को रोक सकते हैं। परिवार के उनके बच्चे ग्रसित हो रहे हैं तो उन्हें जरूर इस वक्त जागरूक होना है और सिर्फ सरकार के और सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे नहीं बैठना है, उनको खुद भी पहले से सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। देवाशीष, गौरव, नागेंद्र और रमेश, आप
तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त है या नहीं, ये तमाम लोगों तक आप जानकारी लेते रहिए, साथ ही साथ लोगों की मदद करने की भी पूर्णतः कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं